निर्गंत बन जाओ। समझ रहे ना क्या है? इसीलिए निर्गंत बनने का ये मार्ग है। जो त्रस हिंसा और स्थावर हिंसा से जो डरता है वो क्या बनता है? निर्गंत। पर तुमने क्या कर दिया? जो भगवान ने कहे थे, ये श्रावकाचार भी द्वादशांग का एक अंग है। आपने पहले अध्याय में द्वादशांग के नाम पढ़े, याद किए थे ना? श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम, ठीक है ना? अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं, उसमें श्रावकाचार आता है। क्या आता है? उसी में श्रावकाचार आता है। भगवान की वाणी बता रहे आपको, और उसी श्रावकाचार में उस 8 द्रव्यों का कथन है। और तुमने मन मान के अपने हिसाब से पूजा बदल दी। क्या कर दी? जो भगवान का अनुराग था वो भी हटा के आपने जो सामायिक में क्रियाएं की जाती थी, ध्यान में क्रियाएं जो की जाती थी, ध्यान रखना, जो 12 भावनाओं की बात थी जो आपको सामायिक में करना चाहिए थी, वो आप पूजा में ले आए। आपको पुरानी पूजाएं करना चाहिए जिसमें भगवान का गुणगान गाया जाता हो। प्रथम देव अरहंत श्रुत शुद्धांत जी, ये वाली पूजाओं में ये पंडित जी पहले रहे, ये आगम के अनुसार ही चलते थे। निश्चय को निश्चय के अनुसार घटित करते थे, व्यवहार को व्यवहार के अनुसार घटित करते थे। निश्चय में व्यवहार मिलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, व्यवहार में निश्चय मिलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सब गड़बड़ होने लगा है। तो इस गड़बड़ होने के चक्कर में तुमने भगवान की वाणी में मिलावट शुरू कर दी है, कुटिलता तुम्हारे अंदर आ गई है। जबकि ध्यान रखना, परिवर्तन जिन वाणी में नहीं करना चाहिए था, परिवर्तन अपने अंदर करना चाहिए था। कुटिलता छोड़ दो। क्या करो? अगर आपको इतना एक इंद्री से भय लगता है, दीपक से भय लगता है, तो महाराज आज से मैं किसी भी प्रकार की अग्नि नहीं जलाऊंगा। आरंभ सारंभ का त्याग कर दो, 8वीं प्रतिमा धारण कर लो। नहीं, प्रतिमा एक नहीं लेंगे, पानी छान के बिल्कुल नहीं पिएंगे, ठीक है ना? क्या है? और बातें तो लंबी लंबी चौड़ी करते हैं। ध्यान रखना, ऐसे बहुत वक्ता हुए, पर हमारे यहाँ वक्ता वही है जो चारित्र के साथ हो। वक्ता कौन है? जो चारित्र के साथ हो। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, मन का दुरुपयोग मत करो, ज्ञान का दुरुपयोग मत करो, भगवान की जिनवाणी में या भगवान की वाणी में परिवर्तन नहीं करो। तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्या है? आपका अधिकार नहीं है। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति भगवान की वाणी में परिवर्तन करता है वो सम्यक ज्ञानी नहीं होता है और सम्यक दृष्टि भी नहीं होता है। ध्यान रखना, जैसा आगम है उसको वैसा ही रहना चाहिए, रहने देना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तो आगम को पढ़ के अपनी चर्या में करना चाहिए। दृढ़ता लाओ, दृढ़ता। क्या है? दृढ़ता लाओ, दृढ़ता। जम सक्कई तम की रही, जितनी शक्ति हो उतनी करो। जमना सक्कई तम सद्दय माणो। अभी तत्वार सूत्र का पाठ होता है ना, तो आप आखिरी में यही पढ़ते हो, जम सक्कई तम की रही, जमना सक्कई तम सद्दय माणो। यानी अगर शक्ति नहीं हो तो श्रद्धा रखो, श्रद्धा। और अपन क्या करते हैं? क्या शक्ति नहीं होती है तो दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं कि ये कर ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा लिखा भी नहीं है, कहाँ लिखा बताओ। बहुत सारी बातें पढ़ते तो है नहीं है और अपन बहुत ज्ञानी बन जाते हैं। एक जन बोले, महाराज 3 बार निकलना चाहिए आपको। मैंने कि कहाँ लिखा आगम में बताओ तो? आहार के लिए 3 बार निकलना चाहिए। 3 परिक्रमा भर लगा सकते हो, 3 बार आप देख लो, विधि मिले तो ठीक, नहीं तो मंदिर में जाना चाहिए। मैंने कहाँ लिखा आगम में? हमें तो कभी नहीं मिला। तुम्हें मिला हो तो हमें बता दो। और आगम की बात सुनना बहुत अच्छी बात, आगम की बात मिलेगी तो उसको सिरोधारी करेंगे, अपने गुरु से भी पूछेंगे उस चीज़ को।
सहसा परिवर्तन नहीं करते। क्या है? आचार्य महाराज ने लिखा है स्पष्ट कि आगम दिखाने के बाद जो व्यक्ति ना माने वो उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। और आजकल ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो गई है, लोग आगम को झूठा बताने लगे। क्या दुस्साहस कर लिया है लोगों ने। जहां पर आचार्य महाराज देखना, जो कली काल सर्वज्ञ कहे जाते थे, जिनको धवला जी की जिन्होंने टीका लिखी है, ऐसे कली काल सर्वज्ञ आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी ने जब दो आचार्यों के दो प्रमाण मिले, दो बातें आई, जब दो बातें आई, फिर भी जो पाप भीरु थे उन्होंने स्पष्ट एक बात लिखी है, आचार्य जी के मुख से सुनी थी। क्या बोली थी उन्होंने कहा कि दो आचार्यों की दो बात मिली है, आप किसको सत्य मानोगे? तो उन आचार्य महाराज ने कहा, उभय वाक्य प्रमाणम, मैं दोनों आचार्यों की बात स्वीकार करता हूँ। और आज हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वाह, आपका ज्ञान कौन सा है? मति श्रुत है ना? ये परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान। आप इंद्रियों से ही जानते हो, आत्मा से नहीं जान सकते। तो आप कैसे बता सकते हो आपका ज्ञान सही है? किससे जानते हो? हाँ, आप इंद्रियों से जानते हो, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, आपका ज्ञान दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गया है। पर केवल ज्ञान और अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान, ये तो एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान जो है सकल प्रत्यक्ष है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। जब केवली ने बात बोली है या आचार्यों ने लिख दी है, पूर्वाचार्यों ने लिख दी है, हम उनकी बात को काटेंगे नहीं। वो सम्यक दृष्टि होता है। और जो अपनी बात रखने के लिए दूसरे का खंडन करके कर रहा है, वो वास्तव में जैन शासन में सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक ज्ञानी भी नहीं है। आप श्रावकाचार को पढ़ लो, श्रावकाचार में स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है सम्यक ज्ञान की परिभाषा में? याद है किसी को? अन्यूनमनतिरिक्तम याथा तत्तम च विना विपरीता निस्संदेहो वेद्ये यथाहुजमाजमागमना। स्पष्ट लिख दिया है, अन्यूनमनतिरिक्तम, ना न्यून करो ना अतिरिक्त करो। हमने आपको कल भी बताया था, अपन पूजाओं में बदल देते। आचार्य जी बोलते थे किसी की कृति को कभी नहीं बदलना चाहिए, थी ना? जो लिखा है वो ही लिखो, तुम्हें नई कृति बनाना अपनी बना लो। फिर हम क्या बोलते, अभी भी कर दिया आपने तुरंत, संसार में विषयाभिलाषा, बदल दिया। और पूजा वाले ने क्या लिखा था? संसार में विषय बेल रानी। आज अपन बहुत जिनवाणियों में बदल रहे। जब अपना विसर्जन पाठ आता है उसमें भी लोग अपना अपना नाम जोड़ देते हैं, अपने अपनी मन से जोड़ देते हैं। जबकि ध्यान रखना, स्पष्ट लिखा है विसर्जन भगवान का नहीं होता है। जो हमारे साथ देवता गणा के पूजा कर रहे थे उनसे कहा था कि आपने पूजा कर ली, अब आप अपने अपने स्थान को जाओ। तो अपन पढ़ते हैं, आए जो देवगण पूजे अब भक्ति प्रमाण, ते औजा भव कृपा कर अपने अपने स्थान। यही पढ़ते ना। स्वपन ने क्या कह दिया? ते अब मेरे उर्वसो 24 भगवान। बहुत अच्छी बात, भूत और लग जाएंगे तुम्हें। तुमने बसा लिया है, तुम आमंत्रण देवों को दे रहे हो, तुम उनका विसर्जन नहीं कर रहे हो, कहाँ जाएंगे वो तुम्हारे साथ पूजा करने आए थे। विधि बदल दी। आज सही बात तो बताएं, आगम में बहुत काट छाट कर दी है। पूर्वाचार्यों के जो ग्रंथ थे या जिन्होंने प्रतिष्ठा पाठ लिखे थे, अभिषेक पाठ लिखे थे, मंगलाष्टक में भी गड़बड़ कर दिया है। बहुत सारी चीज़ों में बहुत मिलावट कर दी है, क्योंकि 13 पंथ और 20 पंथ और ये पंथ और वो पंथ और शुद्ध पंथ, सब पंथ बढ़ गए। पहले के आचार्य शुद्ध पंथ के थे, तुम ही शुद्ध पंथी बने हो। कहाँ मायाचारी करके कहाँ जाओगे? माया त्रज्ञोनैश्य, मायाचारी से त्र्यंच बनोगे। क्या बनोगे? होता कुछ है, बताते कुछ हैं।
ये मायाचारी है। क्या है? मायाचारी करने वाले जीव, ध्यान रखना, सरल बनो सरल। अरे मनुष्य बनने के बाद अगर मोक्ष नहीं जा पाओ तो इससे बड़ी और कौन सी दूसरी दुर्भाग्य की बात हो सकती है। जो मनुष्य आयु का बंद करने के बाद जारी कर लेता है वो अगले चल भागों में जाके स्त्री बनता है, नहीं तो मायाचारी करेगा तो कहाँ जाएगा? त्रियंज। और जो स्त्री पर्याय मिली है वो मायाचारी से मिली है, कर लो मायाचारी, फिर स्त्री पर्याय मिलेगी अगर मनुष्य बने तो। और आचार्य ने, कुंदकुंज स्वामी ने प्रवचन सार जी में स्पष्ट लिखा है, भगवान का पूछा गया भगवान का विहार कैसा होता है, भगवान का उठना बैठना आदि कैसा होता है, तो उन्होंने कहा ये सब भगवान का उठना, भगवान का बैठना, भगवान का गमन, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे स्त्री में स्वभाव से मायाचारी पाई जाती है, ऐसे ही भगवान भी स्वभाव से गमन अमन आदि सब काम करते हैं। क्या लिख दिया? स्वभाव से मायाचारी पाई जाती। अब विचार करो क्या है? अगर सामग्री रखी भी होगी तो कह देंगे नहीं है, बाबा ले गया। बड़ा हो के वो भी कहता है बाबा ले गया। क्या कह देता है? माँ को कोई वस्तु नहीं देना होती है, छुपा लेती हो, धीरे से बोल देती बाबा ले गया है। या घर वालों से मालूम है कि वो लेके नहीं आते, इस कारण से आप लोग भी क्या करते हो, कुछ खत्म हो गई, है ही नहीं है, खत्म हो गई, धीरे धीरे निकालते रहोगे, खत्म हो गई, खत्म हो गई। वो भी जानते हैं, आप भी मायाचारी कर लेते हो। विचार करो, वैसे ही तो स्त्री पर्याय मायाचारी से मिली और स्वभाव से मायाचारी होती है। इस मायाचारी को छोड़ो, कारिकाएं बनती हैं। क्या है? इस मायाचारी के कारण ही गुणस्थान नहीं बढ़ पा रहा। विशुद्धि नहीं आती तो गुणस्थान बढ़ेगा कैसे? क्या है? आचार्यों ने क्यों रखा कि स्त्रियों के लिए अलग गुणस्थान और मुनियों के लिए सकल संयमी रखा है? क्यों? उतनी विशुद्धि नहीं बन पाएगी। क्या है? ममता के कारण भी मायाचारी करना पड़ती है, करते हो, पर मायाचारी करोगे दूसरे लिए, पर भोगना तुम्हें स्वयं पड़ेगी। इसलिए माताओं, मायाचारी को छोड़ो अगर स्त्री पर्याय को छोड़ना चाहते हो। इसीलिए आज जो लोग धर्म में मायाचारी कर रहे हैं, देव शास्त्र गुरु में मायाचारी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वास्तव में कहना पड़ेगा, यहाँ के अध्यक्ष जी बहुत अच्छे, बिल्कुल सरल सीधे साधे हैं। क्या? विशंबर दयाल जी बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले जी। क्या है? हम तो यही कहते हैं जो भी भोला भाला रहे ना, उसको तो मोक्ष मार्ग में ही आना चाहिए। और अच्छे व्रती भी हैं, जितना उन पे बनता है, स्वास्थ्य उनका अनुकूल नहीं रहता, करते हैं, ऐसे जीव मोक्ष मार्गी बनते हैं। प्रवेश भैया, तुम बोलते कड़क हो पर हो अच्छे, बस इतना अंतर है, ठीक है ना? बस ये जीव जो है ना, ये मायाचारी निकाल दे, कुटिलता निकाल दे, क्योंकि कुटिलता आत्मा के स्वभाव का घात कर रही है। क्या कहा है? मुनिराज से कह रहे हैं, आपसे नहीं कह रहे हैं, हम लोगों से कहा है, हे मोक्ष मार्गी, हे मुनियों, तुम अपनी कुटिलता को छोड़ दो। क्या छोड़ दो? अगर मोक्ष जाना है तो कुटिलता को छोड़ दो। और इन मोक्ष मार्गियों ने अगर कुटिलता धारण कर ली तो भगवान भी मोक्ष नहीं पहुंचा पाए। इतना सा विकल्प भगवान बाहुबली को कि भरत की भूमि पे खड़ा हो, इतना सा विकल्प, सल नहीं थी, विकल्प मोक्ष नहीं जाने दे रहा था, तो मायाचारी मोक्ष जाने देगी? मायाचारी से बड़े बन जाओ, पैसे वाले बन जाओ, कुछ भी कर लो, सुखी नहीं हो पाओगे। दूसरे का धन भी हड़प लो, कई जायदाद हड़प लेते हैं, कई नौकरियां हड़प लेते हैं, कोई घूस खाता है, कोई क्या बोलते उसको रिश्वत लेता है और घोटाले करते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इनको दुख प्राप्त होगा। निंदाएं करते हैं। अरे जिस ज्ञान से तुम्हें
भगवान का गुणगान गाना चाहिए था। उस ज्ञान से तुम निंदाएं करते हो, गाली देते हो। देखना, ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हो। जहाँ ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए था कि आप अपनी क्रियाएं ऐसी करो जिससे जीव का घात ना हो, सो आपने ऐसा काम कर लिया। अणुव्रत तो लेना सीखा नहीं है, अणुबम बनाना सीख लिया ज्ञान से। क्या काम किया। और कहते महाराज क्या ज्ञान है, कोई चोरी कर लेता है। अब आपको देखो बुरा लगेगा, है ना। जितने वकील हैं सफेद झूठ बोलना सीख जाते हैं, ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। जबकि था कि कोई अच्छा व्यक्ति वो जेल ना जा पाए, इसके लिए वो विधि थी। पर अभी विधि ये बन गई है कि माने बुरा सा बुरा व्यक्ति ऐसी वकील ऐसी पेश करता है कि वो क्या कर देता है, असत्य को भी सत्य साबित कर देता है। कितनी मायाचारी हो गई है। लोग तो देखो, अरे अब घर में करते तो ठीक, लोग मंदिरों में करने लगे। मंदिरों की जमीनें हड़प लेते हैं, मंदिरों की दुकानें हड़प लेते हैं, ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं। भैया इनका तो अब कह नहीं सकते कैसा आगे चल के दुर्भाग्य होगा। इसलिए भैया इसी भाव में सुधर जाओ तो अच्छा है। प्रायश्चित ले लो, जो मायाचारी की है, जो पाप किए, इसी भाव में प्रायश्चित लेके शुद्ध होने का प्रयास करो। और जो व्यक्ति मायाचारी नहीं छोड़ेगा वो प्रायश्चित से शुद्ध नहीं होगा। अगला भाव वो अपना स्वयं का खराब कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए माया धर्म नहीं है, माया अधर्म है। क्या है? मायाचारी करना क्या है? अधर्म है, अधर्म, धर्म नहीं है। और माया से तुम सुखी भी नहीं हो पाओगे, चाहे पैसे वाली माया हो, चाहे कुटिलता वाली माया हो। चोर भी चोरी कर लेता है, ठगने वाला भी ठग लेता है, गाली देने वाला भी गाली दे देता है, पर एक बात वो सोचता है कि मैंने अच्छा नहीं किया। क्या सोचता है? अंतरंग में कसाय उसको मानने नहीं देती है, ठीक है ना। कसाय से तो कहता तो कसाय के आवेश में जैसा है वैसे ही है, पर अंतरंग उसकी जब आत्मा बोलती है तो वो यही बोलती है कि वास्तव में तुमने सही नहीं किया। इसलिए ध्यान रखना, आत्मा की बात मानो तो आत्मा की प्राप्ति होगी। और यदि हाँ परमात्मा की बात मानो तो आपको परमात्म पद की प्राप्ति होगी। और यदि आपने संसारी लोगों के चक्कर में आ गए, संसार जैसे आप कुटिलता धारण करोगे, तो ध्यान रखना आपको संसार से भगवान भी नहीं निकाल सकता। इसलिए मायाचारी छोड़ो। और ध्यान रखना, धर्म में आके तो और मायाचारी नहीं करना चाहिए।